तो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटवर्ड में। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 10th का जो हिंदी ए का क्वेश्चन पेपर है बोर्ड एग्जाम का वो देखने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। ये पिछले साल का जो पेपर है 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम का वो पेपर है। तो ये सेट नंबर 1 है। क्वेश्चन पेपर का कोड भी आप देख सकते हैं, ठीक है। 3 घंटे का ये पेपर होता है, 80 नंबर का आपके मार्किंग स्कीम होती है। तो ये पेपर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपका जो आने वाला बोर्ड एग्जाम है हिंदी का उसमें आपको समझ आ जाए, आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो टोटल 17 क्वेश्चन होते हैं, ये आपको पता है। 15 मिनट रीडिंग टाइम होता है आपके पास। उसके बाद दोस्तों 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ जो है बहुविकल्पी है यानी MCQ बेस्ड है। खंड ब जो है वर्णनात्मक है यानी कि उसमें आपको लिखना है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव है वो, ठीक है। अब एक एक करके मैं आपको इसमें से दिखाता हूँ क्वेश्चंस और उनको आपको करना है। जैसे पहला है खंड अ, उसमें जो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका आएगा वो आएगा अपठित गद्यांश का, जो 5 नंबर का होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये गद्यांश आपको दे रखा है, इसको आपको पढ़ना है। फिर इस पे बेस्ड यहाँ पे कुछ MCQ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको आपको सही ऑप्शन टिक लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो 5 पार्ट हैं, 5 आपको करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है दोस्तों वो आएगा आपका पद्यांश का, वो भी 5 नंबर का आएगा। तो ये आपको एक पद्यांश दे रखा है, फिर इस पे बेस्ड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको पाँचों करने हैं। और चॉइस भी दे रखी है, आप या तो वो करिए या तो आप ये पद्यांश नंबर 2 कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको दिख रहा होगा, ये दूसरा पद्यांश है। फिर इस पे बेस्ड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, विकल्प वाले क्वेश्चन है ज़्यादातर। उसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन जो आपका आएगा वो आएगा दोस्तों ग्रामर वाला पोर्शन आने वाला है इसके बाद। तो थर्ड में आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है। 5 क्वेश्चन है, 5 में से कोई 4 करने हैं, 4 नंबर का है। तो पहला आप देख लीजिए, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है ये बताना है। दूसरे में बताना है संयुक्त वाक्य कौन सा है। तीसरे में बताना है कि इसको सरल वाक्य में बनाएंगे तो क्या होगा। चौथे में दोस्तों ये जो रेखांकित है जिसके नीचे अंडरलाइन हो रखा है उस उपवाक्य का आपको भेद बताना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 5वें में आपको वही करना है, उपवाक्य का भेद बताना है। तो 5 में से कोई 4 करना है। चौथा क्वेश्चन आपका वाच्य का है दोस्तों, इसमें भी 5 क्वेश्चन है, 5 में से कोई 4 करना है। पहला आप देख लीजिए, ये सेंटेंस दे रखा है, पूछा गया है कि कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, ठीक है, या मुख्य वाच्य है। फिर सेकेंड में दोस्तों आपको वाच्य जो है उसका उदाहरण बताना है, कौन सा वाच्य है ये। उसके बाद तीसरे वाले में भी आपको वही करना है दोस्तों। चौथे में आपको दोस्तों कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है इसको। और 5वें में आपको पूछा है कि भाववाच्य का कौन सा इसमें से उदाहरण है, ठीक है। तो इस 5 में से कोई 4 करने हैं। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों आपको पद परिचय देना है, 5 में से किन्हीं 4 का, ठीक है। पहला आप देख लीजिए, जो जो अंडरलाइन है उनका पद परिचय देखना है सीरियल वाइज, ठीक है। जैसे पहले कौन सा वर्ड अंडरलाइन है, खीरा, तो खीरे का पहले पद परिचय देंगे। उसके बाद पनियाती का देंगे, फिर खूब का और फिर लेकिन का, ठीक है। फिर सेकंड है दोस्तों, यहाँ पे दे ही रखा है चारों का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट है उसमें चारों का, खीरे का भी दे रखा है, फिर पनियाती का, खूब का और लेकिन और वे, ठीक है। इन 5 में से कोई 4 का आपको देना है पद परिचय, ठीक है। बस आसान है, ये आपको टिक करना है बस। 6 है दोस्तों, 5 में से कोई 4 करने हैं और जो अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे पहले में पूछा है कौन सा अलंकार है, दूसरे में भी पूछा है कौन सा अलंकार है, तीसरे में दोस्तों अलंकार पूछा है, चौथे में भी और 5वें में भी। तो ये अलंकार आप पढ़ लीजिएगा, सब इजी अलंकार होते हैं, उनके कुछ कुछ जो है रूल्स होते हैं, आपको बस पता होना चाहिए। कुछ कीवर्ड्स भी आप याद कर सकते हैं। 7वां दोस्तों अपठित गद्यांश है, पठित, जो आपकी बुक में से लिया गया है, ठीक है। ये नेताजी का चश्मा जो पाठ है उसमें से लिया गया है, 5 नंबर का है। तो इसको पढ़ के आपको 5 नंबर के जो MCQ हैं वो करने हैं। यहाँ पे आपको मैं MCQ दिखा रहा हूँ, इनको आपको करना है, ठीक है दोस्तों। 8वां दोस्तों गद्य पाठ के आधार पर 2 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन बाल गोविंद भगत वाले चैप्टर से है, दोनों करना है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, दोनों करना है। और दूसरा दोस्तों शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए जो उपयोगी क्यों है ये आपको बताना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है, बुक से क्वेश्चन दिया गया है। फिर 9th है पठित पद्यांश, ठीक है। ये आपकी बुक से ही जो एक पद्य लिया गया है उस पर बेस फिर क्वेश्चन पूछे गए हैं। संगतकार जो चैप्टर है दोस्तों उसमें से ये लिया गया है, उस पे बेस यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे,
ठीक है, 5 नंबर का है, 5 MCQ है। फिर 10वां दोस्तों पद्य पाठ, पद्य जो आपकी बुक है उसमें से कोई एक पाठ लिया गया है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे पहला आपको पता ही है सूरदास के पद, जिसमें गोपियाँ, उद्धव और श्री कृष्ण वाला है। फिर दूसरा है राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। तो इन दोनों में से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको दोनों बताने। तो ये आपका खंड अ था दोस्तों, इसमें सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन थे। अब आता है खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक क्वेश्चन है, यानी कि आपको इनका आंसर वर्ड लिमिट को फॉलो करते हुए लिखना है, डिस्क्रिप्टिव टाइप है। जैसे 11वां है दोस्तों, इसमें से 4 में से कोई 3 करने हैं, 25 से 30 शब्दों में करने हैं, और सारे कितने नंबर के हैं, 2-2 नंबर के हैं। ठीक है। 12वां दोस्तों क्या है, 4 में से कोई 3 करने हैं 25 से 30 शब्दों में, और वो भी 2-2 नंबर के हैं। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, ये जो 12वां क्वेश्चन है ये आपका पद्य में से आ रहा है, यानी कविताओं में से क्वेश्चन पूछा गया है। 13वां आपकी जो दोस्तों दूसरी बुक है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 3 में से कोई 2 करने हैं, 50 से 60 शब्दों में करने हैं, और 4-4 नंबर के हैं। ठीक है दोस्तों। 14वां दोस्तों 2 टॉपिक हैं और 3 टॉपिक दे रखे हैं आपको। 3 में से किसी एक विषय पर आपको जो है अनुच्छेद लिखना है 120 शब्दों में। कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जिनके आपको अपने अनुच्छेद में इंक्लूड करना ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 15वां है, 2 हैं, क और ख में से एक करना है। पहले में पत्र लिखना है पुस्तक मंगवाने के लिए, दूसरे में पदक जीतने की बधाई के लिए जो है बधाई पत्र लिखना है। ठीक है, 100 शब्दों में लिखना है आपको, एक करना है कोई। 16वें में भी 2 है, क और ख। क में दोस्तों स्ववृत्त लेखन करना है आपको, और ख में आपको ईमेल लेखन करना है। 80-80 शब्दों की लिमिट है दोनों की। 17वां दोस्तों क और ख है, क में आपको विज्ञापन तैयार करना है और ख में संदेश लिखना है। तो ये 4-4 नंबर का था, बाकी 16वां और 15वां जो थे 5-5 नंबर के थे। तो ये दोस्तों आपका पूरा पेपर है हिंदी का, 2023 बोर्ड एग्जाम का पेपर है दोस्तों ये। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं, किन किन क्वेश्चंस में चॉइस आपको मिलने वाली है। तो मैक्सिमम जितने आपके क्वेश्चंस है दोस्तों उन जो MCQ बेस्ड है, तो उनमें आपको चॉइस मिल रखी है। क्वेश्चन लिखने वाले हैं जो है दोस्तों उसमें भी आपको चॉइस मिल रखी है। ठीक है, 5 में से जैसे 4 करने हैं, या 4 में से 3 करने हैं, या 2 में से 1 करना है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। इस पेपर को सॉल्व करके आप अपनी तैयारी वापस कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने पेपर अच्छे से देख लिया होगा। कुछ आंसर यहाँ पे टिक हैं तो वो सही भी हो सकते हैं। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और सब्जेक्ट के पेपर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।